हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ग्रामर के रूल नंबर 15 आज देखेंगे। रूल नंबर 15 में हम ग्रामर का कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका इधर या फिर नीदर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी। तो ये याद रखिएगा, इसके साथ वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर समझते हैं, जैसे मैंने कहा there are two rooms here and either is या फिर are वेंटिलेटेड। ठीक है, वेंटिलेटेड। अब यहाँ पे बताना है कि क्या ये सेंटेंस आपका, जैसे देयर आर टू रूम्स हेयर, यहाँ पे दो रूम्स हैं एंड ईदर जो यहाँ पे आया है ये एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आए हैं, ये खुद एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। तो यही कहने का मतलब है, अगर आपका इधर या नीदर एज ए सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो उनके साथ वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर एक एग्जाम्पल और लें तो यहाँ पे देखिए, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट नीदर इज़ आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे नीदर जो है ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और उसके बाद आपका वर्ब भी आया हुआ है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आएगा क्या, इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है इधर या नीदर अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट बन के खुद आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बस यही ध्यान रखना है। ये रूल नंबर 15 में था। अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 16 में हम देखने वाले हैं। रूल नंबर 16 में जैसे मैंने कहा मेनी या फिर अ गुड मेनी, अ गुड मेनी या फिर अ ग्रेट मेनी। अगर आपका ये आ रहा है मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, अगर ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट अगर ये सेंटेंस में काम कर रहे हैं, मतलब ये खुद सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं सेंटेंस में, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, इसके साथ आपकी वर्ब प्लूरल आएगा। ये आपने ध्यान रखना, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। क्योंकि मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, इसका मतलब होता है ये बहुत के अर्थ में होता है और ये एक अनिश्चित संख्या का बोध करता है। इसका मतलब होता है एक अनिश्चित संख्या। और ये अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, ये खुद ही सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं सेंटेंस में, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे समझेंगे। जैसे मैंने कहा मेनी इज या आर, मेनी इज या आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेनी यूज़ हुआ है, ये मेनी क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद आपकी तुरंत वर्ब आ गई। इसका मतलब मेनी क्या है, सब्जेक्ट है। और जब मेनी सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका इज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आर आएगा। तो यही चीज़ मैंने बताया है। उसी तरह अगर और भी जैसे हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा देयर आर 2000 बॉयज़ इन सेंट जेवियर स्कूल एंड अ गुड मेनी डैश वेरी लेबोरियस। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ गुड मेनी आ जाए, अ ग्रेट मेनी आ जाए, मेनी आ जाए। ये तीनों ही अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं तीनों ही, तो इसके साथ हमेशा आप कैसा लगाएंगे, वर्ब कौन सा लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहीं पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर यही मेनी, नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, अगर यही मीनिंग जैसे मेनी हो गया,
मेनी हो गया, या फिर अ ग्रेट मेनी हो गया, अ ग्रेट मेनी हो गया, या फिर अ गुड मेनी हो गया, अ गुड मेनी। और इनके साथ अगर नाउन आता है तो कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। नाउन कौन से आएंगे? प्लूरल नाउन आएंगे। और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहे हैं, बाय द वे ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहे हैं, इनके साथ कोई नाउन अगर आ रहा है, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। एक एग्जाम्पल इनका भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैज़ या फिर हैव, हैज़ या हैव पास्ट। अब बताना है आपने यहाँ पे मेनी तो आ गया और इसके साथ नाउन कैसा आया है? नाउन जब भी आएगा मेनी या अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी के साथ जब भी नाउन आएंगे, प्लूरल नाउन आएंगे। यहाँ पे देखिए आप, प्लूरल नाउन आया है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, आपका प्लूरल वर्ब हैव आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, उसी तरह अगर हम और भी देखें सेंटेंस, जैसे मैंने कहा अ गुड मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? अस। आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव गॉन टू शिमला, गॉन टू शिमला। अब आपने यहाँ पे क्या रखना है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अ गुड मेनी आया है। अ गुड मेनी के साथ आपका जो नाउन या प्रोनाउन आता है, ये ध्यान रखना है। आपका नाउन या प्रोनाउन अगर आ रहा है तो कैसा प्रोनाउन आएगा? प्लूरल आएगा। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है। उस पर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हैव सही हो जाएगा और आपका हैज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका हैव सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपका मेनी ऑफ, और एक चीज़ और यहीं पे ध्यान दे लीजिएगा कि अगर आपका, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे भी नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका मेनी ऑफ आ रहा है, जैसे यहाँ पे ऑफ आया है ना, तो अगर आपका मेनी ऑफ आ रहा है, मेनी ऑफ या फिर अ गुड मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, तो इनके बाद क्या आएगा? मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, या फिर अ ग्रेट मेनी ऑफ, या फिर अ ग्रेट मेनी ऑफ। तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी? अरे सॉरी, इनके बाद नाउन कैसा आएगा? तो ये भी ध्यान रखना है। इनके बाद प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन आते हैं, प्लूरल ही आएंगे प्रोनाउन, एंड इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें समझा दी हैं कि अगर आपका मेनी ऑफ आ रहा है, अ गुड मेनी ऑफ आ रहा है, अ ग्रेट मेनी ऑफ आ रहा है, तो इनके बाद नाउन कैसे आएंगे? नाउन या प्रोनाउन अगर आते हैं तो प्लूरल फॉर्म में आएंगे। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल दे भी दिया है। ओके, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर आपका मेनी आ रहा है, ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी अगर आ रहा है, तो इनके साथ नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, ये सेंटेंस में खुद ही सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं, तब भी इनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इधर या नीदर सेंटेंस में खुद ही सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं, तो भाई ये इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमने ये रूल पढ़ लिया है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम और भी देखेंगे रूल। मुझे लगता है इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में, इतना ही रूल, क्योंकि यहाँ पे 3-4 रूल हो गए हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं और भी अच्छे रूल। इसी तरह हम छोटी छोटी वीडियो से अपनी ग्रामर के सारे रूल को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।